चलिए तो फिर अब हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन में नेक्स्ट पढ़ते हैं घनफलन। घनफलन क्या होता है ना, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और फिर डोमेन और रेंज क्या होंगे ना। घनफलन क्यूबिक नहीं, क्यूब फंक्शन। उसके बाद एक आध और पढ़ेंगे, उसके बाद हो जाएगा फिनिश। प्रत्येक x बिलोंग्स टू R के लिए परिभाषित फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब घनफलन कहलाता है। घनफलन कहलाता है ना। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, y डैश x डैश। ठीक है। अब इसका प्रांत वगैरह क्या मिलेगा, प्रांत, अब इसका प्रांत क्या होगा, अब ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ये भी धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो क्या करेगा, ये पूरा x अक्ष को कवर कर लेगा, इधर से ये पूरा कवर करेगा, इधर से ये पूरा कवर करेगा। ठीक है ना, तो प्रांत क्या मिल जाएगा, ऐसे खींचेंगे ना लंब, ऐसे। ठीक है, अब x बढ़ाते जाएंगे, ये धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बढ़ता चला जाएगा। तो डोमेन इसका क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। यानी से उसका प्रांत होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलिए, परिसर क्या होगा, तथा परिसर। अब परिसर में क्या होता है, अब इसमें देखो ऐसे लंब खींचेंगे, कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। ऐसे यहाँ से ऐसे लंब खींचेंगे, कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो इसका भी क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसी को क्या बोलेंगे ना, यानी घन फलन का जो डोमेन और रेंज होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, रियल। यानी प्रांत भी रियल और परिसर भी रियल ना। चलो इसको नोट करिए, तब फिर बताऊं इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है परिमेय फलन। रेशनल फंक्शन, ला दिया। पी एक्स अपान क्यू एक्स के रूप का फलन, के रूप का फलन जहां पी एक्स तथा क्यू एक्स एक बहुपद है, ऐसे कहिए एक बहुपदीय फलन है,
और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 ना। तो पी एक्स अपान क्यू एक्स, अच्छा इसको हम लोग यहाँ ऐसे ले लेते हैं आर एक्स। तो आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू, ये अंश बटे हर टाइप का है। तो अंश क्या है, एक्स में बहुपद है या बहुपदी फलन है। हर क्या है, वो भी एक्स में बहुपदी फलन है। तो अंश बटे हर टाइप का जो होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय फलन के रूप का फलन, जहाँ पी एक्स क्यू एक्स एक बहुपदी फलन है और ये जो इसका हर है 0 नहीं होना चाहिए ना। तो इस प्रकार का जो फलन होगा या इस रूप का जो फलन होगा उसे क्या बोलेंगे, परिमेय फलन। ये परिमेय फलन कहलाता है। अब बाकी इस टाइप का डोमेन रेंज वगैरह निकाल चुके थे ना। तो इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत ये अंश बटे हर टाइप, यानी परिमेय टाइप के फलन में दिक्कत किससे होता है, हर वाले से ना। इसका जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा, पूरे रियल में से ये क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 घटा दे रहा है ना। यानी इसको 0 करने के बाद जो जो वैल्यू आएगी ना उसको कहाँ रखना है, करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका हो गया प्रांत। अब इसी में आपका आता है परिमेय फलन में स्पेशल फंक्शन, इसे बोलते हैं व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन। और बाकी रेंज निकालने के लिए फलन जैसा होगा, हम लोग एफ एक्स का स्थान पे क्या रखते थे, वाई, फिर एक्स का मान वाई पद में निकालते थे, फिर देखते थे कि वाई की किन किन वैल्यूओं के लिए एक्स परिभाषित है और प्रांत में बिलोंग करता हो, वो सारे एक्स का कलेक्शन रेंज होता था। चलिए इसे बोलेंगे इनवर्स फंक्शन ना। अब व्युत्क्रम फलन क्या होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स, जहां फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स, जहां एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर। एक्स 0 नहीं है लेकिन कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर में ना। या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट, यानी रियल नंबर होगा लेकिन उसमें 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो फलन, ये जो फलन है इसे क्या बोलेंगे, परिमेय फलन का, सॉरी व्युत्क्रम फलन कहलाता है। व्युत्क्रम फलन कहलाता है ना। अब इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये क्या मान सकते हैं भाई, तो जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा, चलो वो इस टाइप से टच नहीं करेगा, ठीक है। और फिर ये पूरा किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स। देखो ये ग्राफ यहाँ से नहीं जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट परिभाषित वैल्यू है, नहीं है ना, इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा गया है ना, नॉट इक्वल टू 0। इसका प्रांत बताओ, इसका प्रांत क्या होगा, तो प्रांत कैसे निकालेंगे, तो क्या यहाँ से जब लाइन खींचेंगे क्या 0 पे जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन 0 के अलावा सब मिलेंगे ना। अच्छा ऐसे ऐसे खींचते जाइए, फिर जब यहाँ से खींचेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ देखो बीच में गैप है ना, यानी इसको यहाँ टच किया नहीं किया, इसलिए हम लोग मूल बिंदु पर लंब नहीं खींच पाएंगे। ऐसे इधर चलिए रेंज के लिए हम लोग इधर से खींच पाएंगे, लेकिन देखो बीच में गैप है कि नहीं है, तो 0 पर जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए तो प्रांत क्या मिलेगा, तो 0 को छोड़ करके
0 को छोड़ करके। तो परिसर क्या मिलेगा? परिसर वो भी क्या होगा? 0 को छोड़ करके, ठीक है ना। तो अब इन सब का ग्राफ याद रखिएगा, आगे जब कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर इन सब ग्राफों की या कहिए इन सभी फलनों की जरूरत पड़ेगी। कौन सा फलन किस क्वेश्चन में आ जाए कुछ नहीं कह सकते ना, इसलिए ये सब अच्छे से याद रहे। अभी फलन की टाइप तो बहुत सारे हैं, मतलब फंक्शन बहुत सारे हैं ना, जितने से हम लोग काम हो जाएगा उतना देख लो। बाकी अगर और पढ़ना है तो फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर नहीं पाएंगे ना, इसलिए हम लोग का जितना काम हो जाए बोर्ड लेवल पे। बाकी इतना जो बताया इतने में आपका और कंपटीशन जो होंगे वो भी निकल सकते हैं, जैसे CUT वगैरह हो गया ना इंटर लेवल का। अब जेई मेंस के लिए फिर तो और आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ग्राफ वगैरह के लिए। जेई मेंस के लिए ग्राफ बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन में और सारी चीजें हैं ना, जैसे आवर्ती फलन हो गया ये सब। अभी सम फलन भी है, लेकिन सम फलन हम लोग जब कैलकुलस पढ़ने लगेंगे वहां पढ़ लेंगे ना। चलिए अब हम लोग वास्तविक फलनों का योग, अंतर, फिर गुणा भाग और व्युत्क्रम क्या होता है, कैसे परिभाषित करेंगे ये देखेंगे। वास्तविक फलनों का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और अचर का गुणा, फिर व्युत्क्रम। इसे इरेज करें। तो ये सब ग्राफ याद रखिएगा। चलिए तो यदि अब हम लोग यहाँ पे वास्तविक फलनों का, कितने फलनों का कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 2 को लेकर चलेंगे, ठीक है, 2 फलन। तो यदि f फ्रॉम D1 to R, D का मतलब क्या है डोमेन से, f फ्रॉम D1 to R, R का मतलब रियल नंबर, तथा g फ्रॉम दूसरा फंक्शन है वो कहाँ से डिफाइन है D2 to R, 2 वास्तविक फलन है। दो वास्तविक फलन है, तो पहले जोड़ के लिए, ठीक है, तो f प्लस जी इनको जोड़ दीजिए फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2। तो D1 का मतलब क्या है पहले फंक्शन का डोमेन, D2 का मतलब दूसरे फंक्शन का डोमेन, यानी पहले फंक्शन का प्रांत और दूसरे फंक्शन का प्रांत, और फिर ये कहाँ जाएगा रियल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वास्तविक फलन। तो वास्तविक फलनों का बीजगणित क्या होता है, तो पहले वास्तविक फलन पता हो, तो ऐसा फलन जिसका प्रांत और परिसर वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय, यानी प्रांत भी रियल नंबर से आए और रेंज भी रियल नंबर से आए ना, इन परिसर भी। इस प्रकार होता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D के लिए f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f x प्लस जी एक्स।
ना, यानी दो फलनों के योग अगर x में फलन है वेरिएबल x में, तो फिर अलग अलग फलनों के योग के बराबर होगा ना। और फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके का फलन है, तो फिर क्या करना है, इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। वही कहलाएगा दो फलनों के योग का प्रांत। अब ऐसे सेकंड है, यदि f फ्रॉम D1 टू R ना, नोट करते रहिए, तथा G फ्रॉम D2 टू R दो वास्तविक फलन है। दो वास्तविक फलन है, तो f माइनस जी फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R रियल नंबर इस प्रकार है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2 के लिए f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी दो फलनों के अंतर अगर x का वेरिएबल है तो अलग अलग अंतर घटा करके निकालेंगे, वैल्यू सेम आएगी। तो चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसके स्थान पर ये लिखेंगे, इसके स्थान पर ये लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर ना। नोट करिए भाग के लिए। चलो सेकंड हो गया, थर्ड आ जाओ। सब कुछ ही रहेगा ना, दो वास्तविक फलन, यहाँ क्या लिख देंगे, एफ इंटू जी, तो D1 इंटरसेक्शन D2 इस प्रकार होता है कि सब कुछ यही, यहाँ क्या लिखना है, इंटू में, यहाँ क्या कर देना है, हो गया, ये नोट हो गया। क्या समझाना है ये अगर ये अब क्या है, पहला फलन है जिसका डोमेन क्या है D1, ये फंक्शन ये अब D1 से R पे है, जी फंक्शन क्या है D2 से R है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे ना, ये फंक्शन जुड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, f प्लस जी ऐसे, तब फिर ये कहां से कहां पर फंक्शन होगा, तो इन दोनों का क्या, इन दोनों प्रांत का इंटरसेक्शन निकाल लो, जो आए वहां से रियल पे जाएगा। और इस प्रकार है कि अब लिखेंगे कैसे इनका अंतर को, एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। अब ऐसे थर्ड वाले में हम लोग गुणाम कर लिए, फिर एफ और जी क्या है, दो फंक्शन है, फंक्शन एफ का डोमेन क्या है D1, फंक्शन जी का डोमेन क्या है D2। अब इनके गुणा का जो डोमेन, इनके गुणा का जो फंक्शन परिभाषित करेंगे वो कब परिभाषित होगा, तो इन दोनों फलनों के गुणनफल को अगर परिभाषित करना है तो इन दोनों प्रांत का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, यानी ऐसी वैल्यू, ऐसा वैल्यू x का जो दोनों में जा रहा हो ना, वो कहां से कहां जाए, इस डोमेन से रियल पर। इस प्रकार होता है कि फॉर ऑल एक्स, देख लो ये लिखा गया है फॉर ऑल एक्स, अगर ऐसा हो पा रहा है ऐसा, तब जाकर के हम लोग इनके गुणा कैसे लिखेंगे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दो फलनों का गुणा कर लो ना जो कि x के रूप में हो, तो उनके अलग अलग फलनों गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात ये फार्मूले की तरह है, ठीक है ना। कहीं ऐसा लिखा हुआ तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे लिखेंगे। कहाँ एफ एक्स कोई दिया रहेगा ना, किसमें, ये फलन परिभाषित किया गया है, अगर दो फलनों का गुणनफल परिभाषित करना हो तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो जब डोमेन ऐसे होंगे इंटरसेक्शन टाइप के तभी लिख पाएंगे, अगर ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो फिर जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं लिख सकते। किसमें, क्यों नहीं, रहेगा तभी तो पता करेंगे ना, कौन सा, ये कब परिभाषित होगा,
कब होगा? जब ऐसा होगा तब, अगर ऐसा नहीं होगा फिर ऐसा नहीं लिख सकते। एफ एक्स का मान होगा तो यहाँ एफ एक्स चलो दिया होगा ऐसे, चलो एक्स क्यूब ले लो। फिर अगला जी एक्स क्या है, वो मान लो कितना दे दिया, एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कहा जाए कि इसको जोड़ो। अब क्या इसका जोड़ परिभाषित होगा? अब इसका जोड़ परिभाषित होगा कि नहीं ना? तो पहले इसका आप डोमेन पता कर लो, फिर इसका डोमेन पता कर लो। अगर इन दोनों का डोमेन मिल जाए तो इनको जोड़िए, जो आए ना, जो आए वह यक्स, देखो इसका डोमेन जो आएगा, इसका डोमेन जो आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर से आपको नया डोमेन मिलेगा ना। अब ये जो इंटरसेक्शन आया डोमेन, वो किसका आएगा, एफ प्लस जी का ना। फिर देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद देखो अलग अलग इन डोमेन निकालिए, उसका इंटरसेक्शन निकाल लो। ये हम लोग अलग अलग निकाले। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो, जो आए ना x की वैल्यू वो भी इसी के डोमेन के बराबर होना चाहिए। अगर है तो लिख पाओगे, नहीं है तो नहीं लिख सकते ना। ये किस प्रकार परिभाषित किया गया वो है। हाँ, तो रेंज तो कुछ भी हो सकता है ना जब तक डोमेन नहीं आएगा रेंज कैसे परिभाषित करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। जब डोमेन आ जाएगा पहले तो फलन परिभाषित होना चाहिए, समझे कि नहीं? अब ये नहीं कि हर फंक्शन जो दिया है सब के सब फलन ही होंगे ना। उसको परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, प्रतिबंध। रेंज पर क्या लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है ना। चलो अभी के लिए इसको केवल याद रखिए कि अगर हम लोगों को दो फलनों का गुणनफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जोड़ घटाना निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो ये गुणा वाला हो गया। अब भाग वाले में क्या करेंगे, यहाँ ऐसे कर देते हैं। अभी इसके पहले डोमेन निकाले थे कि नहीं निकाले थे? हाँ हाँ, तो पहले इसको लिखो भी बताते हैं ना एग्जाम्पल। चलो इसको ऐसे लिखिए, एफ बटे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बटे जी एक्स बशर्ते जी एक्स नॉट इक्वल टू, अच्छा ये भाग वाला है ना, इसमें कुछ डोमेन ऐसे होगा, इसका डोमेन डिवीजन वाले में जो डिवीजन वाला होता है उसका डोमेन चेंज होता है। ठीक है, ये थोड़ा हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। वास्तविक फलन है, अब इसका डिवीजन है एफ ऑफ जी। अगर परिभाषित करना है तो जो इसका डोमेन होगा d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस वो सारे x जो हर को जीरो कर रहे होंगे। अब ये डोमेन होगा 2r। इस प्रकार होता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x सच दैट gx इक्वल टू 0। मतलब जो हर है ना, हर ये ऐसे कहो, ये जो हर है ये किस किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है ना। तो जो f और g का डोमेन आएगा उनके इंटरसेक्शन में घटा देना है ना। तब जाकर के हम लोग फलन क्या परिभाषित कर पाएंगे, f अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अन्यथा इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है अब बाकी जैसे हम लोग डोमेन पहले निकालते थे सिंगल सिंगल फंक्शन का ना, वैसे ऐसे जी एक्स का निकालेंगे। इसका डोमेन जो आएगा, इसका डोमेन जो आएगा, दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन आता है कि नहीं आता है ना। तो जैसे इंटरसेक्शन निकालते थे रैखिक समीकरण में और समुच्चय वगैरह में, वैसे निकालना है। ठीक है, अगर मिल गया इंटरसेक्शन तब तो सही है, अगर नहीं मिला तो ना तो ऐसे ना तो ऐसे, या अभी तक जितना परिभाषित किया गया किसी को भी हम लोग नहीं लिख सकते ना। चलो ये हो गया आपका गुणा के लिए, ये हो गया आपके लिए।
चलो नेक्स्ट है इसका योग में हो गया जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब हम लोग व्युत्क्रम के लिए निकालते हैं। तो पहले अदिश गुणा के लिए, फिर व्युत्क्रम के लिए। यदि f फ्रॉम D टू R एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन तथा k एक अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या, कोष्ठक में लिख लो अचर, अचर संख्या है, तो अब k का क्या करना है, इस f में गुणा करो सच दैट D फ्रॉम D टू R, ठीक है ना। D टू R में इस प्रकार होता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D के लिए यानी अब क्या है, एक फलन है ना, जो किस प्रकार परिभाषित है, फ्रॉम D टू R। D क्या है, फंक्शन f का डोमेन है ना। और k क्या है, एक अशून्य वास्तविक संख्या जिसका इसमें क्या कर देना है, गुणा। तो क्या बन जाएगा, kf। अगर इस kf को परिभाषित करना है D टू R, यानी देखो जो डोमेन यहाँ था वही यहाँ है, लेकिन इन सब में ऐसा नहीं था, इंटरसेक्शन था ना। अब यहाँ केवल सिंगल डोमेन फंक्शन है। तो kf फ्रॉम D टू R इस प्रकार होता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R D के लिए kf ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू fx ना। यहाँ अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, बाकी वहां तो समझ ही सकते हैं। जहां D फलन f का प्रांत है, अगर इन सब में कहोगे तो D1 D2 क्या है, f और g के प्रांत है, ठीक है। चलिए फंक्शन 6 जो है वह व्युत्क्रम फलन हो जाए। यदि f फ्रॉम D टू R एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है, तो 1/f फ्रॉम 1/f क्या हो गया, 1/f क्या होगा, व्युत्क्रम ना। 1/f फ्रॉम D, देखो ये हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, वो सारे x जिस पर फंक्शन जीरो हो रहा है वो घटा करके डिफाइन करिए, कहाँ पर, R पर। इस प्रकार होता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D माइनस x सच दैट f(x) इज इक्वल टू 0 के लिए यानी ऐसा कंडीशन होगा तब हम लोग लिखेंगे 1/f ऑफ x इज इक्वल टू 1/fx, तब जाकर ऐसा लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ये था सदिश फलनों का बीजगणित, यानी f और g दो फलन थे, ये जुड़ेंगे, घटेंगे, गुणा होगा, भाग होगा ना, व्युत्क्रम होगा, कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा, ये सब डिसाइड करेगा किस पर, डोमेन पर,
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीके से हम लोगों से पूछ रखा है, बताओ अगर फंक्शन ऐसा हो, फंक्शन इस टाइप का हो, या फंक्शन ऐसा हो, या फिर प्रोडक्ट टाइप का हो ना, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन टाइप का हो, तब आपसे पूछे कि डोमेन और रेंज बताओ, ठीक है ना। डोमेन और रेंज बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन का डोमेन जैसे निकालते थे वैसे निकाल लेंगे ना। निकालने के बाद इसका जो डोमेन आएगा और इसका जो डोमेन आएगा, उनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। जो आएगा पहले कहेंगे इसके योग का क्या है, डोमेन ना। और अन्यथा अगर ये रूल नहीं पता है फिर आप निकाल नहीं सकते ना। एग्जाम्पल ना, और सब में देखो लैंग्वेज लगभग वैसे वैसे ही है ना। कहाँ तक, जोड़ घटाना और गुणा तक, बाकी सब में वही जोड़ घटाना गुणा भाग, गुणा लिखना है। भाग वाले में क्या होगा, जो बट्टे वाला है वो माइनस करना है। चलो इस पर एग्जाम्पल, यदि f तथा g दो फंक्शन हैं फ्रॉम रियल टू रियल में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन तथा जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, तो निम्नलिखित का मान बताइए, या निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ना नंबर 1 है एफ प्लस जी, नंबर 2 है एफ माइनस, नंबर 3 है एफ इंटू जी, नंबर 4 है एफ बाई ना। अब ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से मैं एक बताऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। हो गया नो ठीक, अभी सब याद रखिएगा। चलिए सोल्यूशन में हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कितने फंक्शन डिफाइन हैं, दो, एक एफ है और दूसरा जी। जो एफ है वो आर से आर में है, जो जी है वो भी आर से आर में है। तो एफ कैसा परिभाषित किया, ये ना, तो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस वन, एंड जी एक्स क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3। तब आपसे क्या पूछ रहा है कि एफ प्लस जी बताओ ना। अच्छा एफ किसका फंक्शन है, एक्स का, एफ जो है एक्स में फलन है, जी एक्स में फलन है, इनका योग भी किस में आएगा, एक्स में। ये यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है इसलिए इसको ऑब्जर्व करके लिखना है। अब चलो योग परिभाषित करना है, योग तो कैसे परिभाषित होगा, एफ एक्स प्लस ना, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वन, जी एक्स का क्या है 2x माइनस 3, लिख लो, तो 3x माइनस 2 हो गया ना। अब ऐसे कर लेंगे, घटा लेना है, फिर क्या करना है, गुणा करना है, फिर क्या करना है, भाग करना है ना। अब इसमें मजेदार कहानी कब आएगी, जब हम लोग इस टाइप के फंक्शन का क्या निकालेंगे, डोमेन ना। नोट करो, इसी में ना हम एक थोड़ा सा और टर्म यूज कर देते हैं। एक ये वैल्यू निकालना है, उसके साथ अब आपको क्या निकालना है, एफ जीरो की वैल्यू। अब मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ ऐसे, एफ माइनस जी। अब यहाँ से आपसे पूछा है रूट टू की वैल्यू बताओ, यहाँ क्या है, एफ इंटू जी निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, चलो यहाँ भी रूट टू की वैल्यू, एफ अपॉन जी ऑफ माइनस ना, ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 4, और कितने हो गए 8 क्वेश्चन ना। तो मैं इसमें आता हूँ,
योग निकाल लिए, जब ये निकाले ना उसके बाद तुरंत ये निकालो। अब देखो ये क्या है, दो फलनों के योग मिल गए ना, सिंपल, यानी जैसे उसे जोड़ डालो सीधा सीधा। अब क्या करना है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। f प्लस जी एट एक्स इक्वल टू 0, यानी 0 पर इन दो फलनों का योग क्या होगा, तो तुलना करो, है ना पूरा वही। यहाँ क्या है, x है, यहाँ क्या है 0, बताओ यहाँ 0 कब आएगा, रखेंगे जब, लिखो यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे यहाँ पे, इधर भी रखना होगा, तो जैसे यहाँ रखेंगे ये मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 कितना आ गया ना, और सब निकाल लेंगे इसे, पहले इसको लिखिए कोई झूठे